गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मिला था, मैंने बताया था व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है। वर्ब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। अब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पता चल गया था कि वर्ब है क्या, वर्ब को हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे हम वर्ब को पहचानते थे। मैंने ट्रिक द्वारा आपको बता दिया था कि आप वर्ब पहचानेंगे कैसे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने भेद होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो आपको पता है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब के कितने भेद हैं? वर्ब के 4 भेद हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। कितने हैं? 4 काइंड्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो बस आपको इतना ही कहना है, द वर्ब व्हिच हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वे क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट होता है। बस सिंपली जानिए, ज्यादा कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं, बस इतने आपको जानना है कि वे क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट होता है वे क्या कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और जब बात इंट्रांजिटिव की आती है तो इंट्रांजिटिव के अंतर्गत वे सारे वर्ब्स आ जाते हैं जिन क्रियाओं को, जिन वर्ब्स को अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वे क्या कहलाती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो मैंने बताया कि वे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात जिन क्रियाओं को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और जिन क्रियाओं को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि आप वर्ब कैसे पहचानोगे, वही ट्रिक लगाइए कि वह क्या करता है, वह पढ़ता है। वह क्या करता है? वह पढ़ता है। तो रीड्स हो गया क्या? रीड्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब बात ये फंस रही है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो मैंने कहा जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, बस इतना जानो, द वर्ब व्हिच हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच हैव नॉट एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिसका क्रिया हो, जिस क्रिया का वो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट है क्या? बुक। ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगला मैंने लिखा, अगला सेंटेंस मैंने एग्जांपल पे लिखा यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। समझ में आना? तो अब यहां पर मैंने कल ही बताया था आपको क्रिया ढूंढने के लिए कि आप कैसे ढूंढेंगे, क्या करता है। तो यू, तुम क्या करते हो? लिखते हो। क्या करते हो? लिखते हो। तो राइट आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब बात ये फंस रही है कि हम कैसे ये जान पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है। तो घबराइए मत, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप 2 सेकंड में बताओगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है। जैसा कि मैं डिफिनीशन आपको बता चुका हूं कि जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं और जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब ये फंस रही है कि हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ट्रिक लीजिए और तुरंत बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या है उसमें। आप क्या करेंगे? अपने आप से ही प्रश्न करेंगे, क्या कौन सा किसे किसको। आपको प्रश्न क्या करना है? लो, जोरदार ट्रिक आ गया। आपको अपने आप से प्रश्न करना है, क्या कौन सा किसे किसको। अगर इनमें से किसी का भी उत्तर मिल गया तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है,
और जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर इनका उत्तर नहीं मिला तो समझ लीजिए उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब वर्ब क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। ही रीड्स अ बुक, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है क्या, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। तो बुक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई। अगला मैंने देखा, यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। तुम क्या करते हो, लिखते हो क्या, एक पत्र। तुम क्या लिखते हो, एक पत्र। तो लेटर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और मैंने पहले ही बता दिया कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात फंस रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ठीक, तो अगला एग्जांपल मैंने लिखा, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है तेज। अब अगर क्रिया की बात की गई, व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस, तो आप तुरंत बताओगे कि वह क्या करता है, वह दौड़ता है। वह क्या करता है, दौड़ता है। तो रन्स हो गया क्या, वर्ब। अब बात ये फंस रही है कि आप कैसे पता पाओगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो मैं बताया ना, तुरंत अप्लाई करो। वह दौड़ता है क्या, उत्तर मिलेगा नहीं। कौन सा मिला, नहीं। किसे कि नहीं मिला ना, किसको, कोई उत्तर नहीं मिला। यानी जब इनका उत्तर नहीं मिला, यानी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव। अगला मैंने एग्जांपल लिखा, यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। क्या करते हो, यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। तो यू गो देयर, तुम जाते हो। तुम क्या करते हो, जाते हो। अब प्रश्न करो, क्या क्या जाते हो, कौन सा जाते हो, किसे जाते हो, किसको जाते हो। किसी का उत्तर मिला, नहीं मिला ना। तो यानी इस अगर वर्ब की बात की गई तो वर्ब इसमें क्या होगा, गो होगा। लेकिन अगर बात की जाए ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, तो ये कौन सा वर्ब होगा आपका, इंट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसका ऑब्जेक्ट होता तो ये भी ट्रांजिटिव होता, और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है, इंट्रांजिटिव। तो आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, बस इतना ही जानना है कि जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट हो वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिनका ऑब्जेक्ट ना हो वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, मैंने बताया कि अगर इनमें से किसी का उत्तर मिले तो समझ लीजिए वो है ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट मिले तो वर्ब होगा ट्रांजिटिव। अगर इसका उत्तर नहीं मिला तो यानी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह वर्ब आपका हो जाएगा क्या, इंट्रांजिटिव। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छी तरह से पहचान लोगे। 2 सेकंड में बताओगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर वीडियो समझ में आएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।